आप सबको मेरा नमस्कार और मैं हूं आपकी केमिस्ट्री कोच रीमा अरोरा। और एक बार फिर मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल मनी और रुपए और पैसे और इन सब चीज़ों के ऊपर। हमारे पिछले सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमें पैसे कैसे कमाने हैं, और आज के सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि बहुत लोग ऐसे हैं जो पैसा कमा लेते हैं लेकिन वो फाइनेंशियल लॉसेस में चले जाते हैं, उनके ऊपर फाइनेंशियल डेब्ट्स आ जाते हैं, यहाँ तक कि कितने लोग बैंकरप्सी में भी पहुँच जाते हैं। तो इसके क्या रीज़न्स हैं, ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस हैं हाथ में, हमारी केमिस्ट्री के थ्रू हम कैसे जज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा एक रोड मैप है और ये हमें पहले से ही गाइड कर देता है कि ये सिचुएशन आने वाली है, इसके लिए आप प्रिपेयर हो जाओ। तो जब हमें एक रोड मैप मिला हुआ है तो हम उसको फॉलो क्यों नहीं करते हैं, हम उस हाथ की गाइडेंस क्यों नहीं लेते हैं? तो हमें उस हाथ की गाइडेंस ज़रूर लेनी चाहिए, ठीक है ना। तो जब हम उसकी गाइडेंस लेते हैं तो हमें एक डायरेक्शन मिल जाता है कि ये समय ख़राब हो सकता है हमारे लिए, हमें इससे बच के रहना है, हमें इन कंडीशंस में अपने आप को रोक के चलना है, संभल के चलना है। लेकिन जनरली लोग नहीं करते हैं ये चीज़। जब नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉस हो जाता है उनको, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। जब फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हो जाते हैं तो फिर उनको लोन्स लेने पड़ते हैं। जब वो लोन्स पर ले लेते हैं तो वो उसके इंटरेस्ट के नीचे दब जाते हैं और कई कुछ ने लोग तो बैंकरप्ट भी हो जाते हैं। तो एक नटशेल में हम आज इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि वाई डज दिस कंडीशन क्रिएट इन योर लाइफ, ये सिचुएशन क्यों आती है। कहीं पर तो एक फुल स्टॉप हमें लगाना पड़ेगा ना, ताकि हम इसमें और ना उलझें और हम इसको सुलझाएं। तो मेरे नेक्स्ट सेशंस में इसके सॉल्यूशंस होंगे, लेकिन आज के लिए पहले रीजंस ढूंढेंगे हम, ऐसे कौन से गलत डिसीजंस हैं हमारे जिसकी वजह से हम ये गलत काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम अपने हाथ की गाइडेंस लें तो हमारे हाथ की गाइडेंस में मनी को और कर्मा को हमारी फेट लाइन रिप्रेजेंट करती है। जब हमारी कर्मा को और मनी को फेट लाइन रिप्रेजेंट करती है तो फेट लाइन का एक बहुत बड़ा रोल है फाइनेंस में, पैसे में। पैसे की जानकारी के लिए आपको अपने फेट लाइन को देखना बहुत ज़रूरी है। आपके हाथ में जो ये सैटर्न फिंगर होती है, इसके नीचे बनने वाली हर लाइन आपकी फेट लाइन है। ये कहीं से कहीं भी आ रही हो, इस उंगली के नीचे अगर ये आ गई तो ये आपकी फेट लाइन रिप्रेजेंट करती है। तो आपको इस लाइन के हिसाब से बहुत कुछ आइडिया लग सकता है। उसके बाद फिर हमारे कैरियर में जो लाइन हमारे मरकरी फिंगर की तरफ जाती है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है मरकरी की। ये हमें बहुत गाइडेंस देती है। जो हमारी लाइन सन के नीचे आ रही होती है, ये हमें सोसाइटी में अपने हमारे स्टेटस के बारे में हमें रिप्रेजेंट करती है। उसके अलावा जो हमारे माउंट्स होते हैं, जुपिटर का माउंट है, सैटर्न का माउंट है, सन का माउंट है, मरकरी का माउंट है, मार्स का माउंट है, मून का माउंट है, वीनस के माउंट्स है। हर माउंट का अपना एक रोल है। आपको ये रोल समझना पड़ेगा कि ये रोल कैसे आपकी लाइफ में अपना रोल प्ले कर रहा है। तो अगर आप इसको समझेंगे और आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपके हाथ में आपके फेट लाइन में फॉलिंग लाइंस आती हैं, बैकवर्ड लाइंस, डाउनवर्ड लाइंस, इस तरह की लाइंस बन रही हैं, तो आप समझ लीजिए ये समय आपका बहुत ख़राब है, ये समय आपको नुकसान दे रहा है। तो आप टाइम कैलकुलेशन के हिसाब से इस समय को निकाल कर उस समय अपने आप को रोक लीजिए, नहीं तो आपको फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा, या आपको लोन्स लेने पड़ सकते हैं, या आपको बैंकरप्सी हो सकती है। आप किसी भी एक्सट्रीम तक अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आपके फेट लाइन में चेन्स बन रही हैं, छोटी छोटी चेन्स बन जाती हैं हमारे हाथ में, तो ये एक स्ट्रगल का पीरियड है हमारे हाथ में, ये हमें एक स्ट्रगल दिखा रहा है। तो ये जब हमें स्ट्रगल दिखाता है तो कहता है कि देखो थम जाओ, अभी अब स्ट्रगल शुरू हो चुका है, आपको गलत काम नहीं करने हैं, आपने अपने आप को रोकना है, अपने आप को संभालना है। जब हम ये सब करते हैं तभी हम संभल सकते हैं, नहीं तो हमारे ऊपर लोन्स चढ़ जाते हैं, हमें मेजर लॉसेस हो जाते हैं। फिर आती है हमारी मरकरी की लाइन, क्योंकि ये हमें बिजनेस, मनी, फाइनेंशियल ग्रोथ सब कुछ देती है, तो इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इस रोल लाइन में अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं हमें वो लॉसेस बता देती है कि आपको बिजनेस में एक बड़ा लॉस हो सकता है। अगर ये टूटी हुई लाइन होगी,
ब्रेक्स आ रहे होंगे इसमें। तो आप सोचो आपके बिजनेस में भी कितने ब्रेक्स आ रहे होंगे। अगर आपके फेट लाइन में ब्रेक्स आ रही होंगी तो आप समझ लीजिए आप फिर आपके काम में कितने ब्रेक्स आ रहे होंगे। तो ये सब आपको हिंट दे रहे हैं कि आप यहाँ अपने आप को रोक लीजिए। अगर आप नहीं रोकेंगे तो आपके ऊपर फाइनेंशियल डेब्ट्स आ जाएंगे। जब फाइनेंशियल डेब्ट्स आ जाएंगे तो आपको उसके लिए और लोन्स लेने पड़ेंगे। जब आप और लोन्स लेंगे तो कहीं ना कहीं आप बैंक्रप्सी तक भी जा सकते हैं, क्योंकि आप उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे करते करते ही थक जाते हैं। तो इसलिए मिनिमम से मिनिमम लोन्स लेने की कोशिश कीजिए। अगर अब आपकी सनलाइन है, अगर ये टूट जाती है, बहुत ब्रोकन पीसेस में होती है, या इस पे कट क्रॉसेस होते हैं, इसके ऊपर नेगेटिव सिंबल्स होते हैं, तो क्या होता है, जो भी आप गलत स्टेप उठा रहे होते हैं, जो आप लॉसेस फेस कर रहे होते हैं, इनकी वजह से आपको सोसाइटी में कितना डीफेम मिल जाता है। आपने कभी इसके बारे में सोचा? नहीं। लेकिन सोचिए ये डीफेम कहाँ तक पहुँचेगा। सोसाइटी में अवेयरनेस कि ये पर्सन फाइनेंशियल लॉस से गुजर रहा है, इस पर्सन का बैंकरप्ट होने के चांसेस हैं, इसलिए इसकी हेल्प मत करो। तो लोग क्या करते हैं, हेल्प करने की बजाय पीछे हटने लग जाते हैं। जब पीछे हटने लग जाते हैं तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, कम ना होकर मल्टीप्लाई हो जाती हैं। जब भी कोई नेगेटिव सिंबल आ जाता है, फॉर एग्जांपल एक क्रॉस आ जाता है, क्रॉस हमेशा आपको कोर्ट केसेस भी दे सकता है। तो ये आपके पर्सनल लोन्स के ऊपर आपको कोर्ट केस हो सकता है, और ये आपके सोसाइटी में लिए हुए लोन्स के ऊपर कोर्ट केस हो सकता है। अगर आपका सैटर्न बहुत ओवर डेवलप्ड है तो क्या करोगे आप, कहीं से भी फाइनेंशियल हेल्प ले लोगे और उसको यूज़ कर लोगे, लेकिन उतनी कर्म नहीं करोगे, वो मेहनत नहीं डालोगे। जब तक आप अपनी मेहनत नहीं डालोगे आपको फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं होगा, आपको फाइनेंशियल लॉसेस फेस करने पड़ेंगे, आप सोसाइटी के साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। तो आपका एक डेवलप्ड सैटर्न भी आपको लेज़ी बना देगा, आपके अंदर डिप्रेशन ले आएगा। तो इसलिए आपको वहाँ से भी बचना है। एक एक्सेसिव प्रेस्ड जो सैटर्न का अमाउंट भी आपको नेगेटिव कर देगा, तो आपको उससे भी बचना है। तो ये सब फैक्टर्स आपको कहीं ना कहीं एक हिंट दे रहे हैं कि देखो ये पर्सन बैंक्रप्सी की तरफ जा सकता है, ये पर्सन फाइनेंशियल लॉस की तरफ जा सकता है, ये पर्सन आपको लोन्स दिलवा सकता है, लोन्स में फंसा हुआ हो सकता है। तो आपको यहाँ पर बचना है। अगर आपका जुपिटर का अमाउंट बहुत डिस्टर्ब्ड है तो क्या होगा, अगर आपका जुपिटर का अमाउंट डिस्टर्ब्ड हो जाएगा तो आप मैनेजमेंट में अच्छे नहीं होंगे, ठीक है ना। अब इस पर नेगेटिव सिंबल्स आ रहे होंगे, डिस्टर्बेंसेस आ रही होंगी, तो क्या करोगे, आपको पैसे का सुख नहीं होगा। तो आप जितने भी पैसे कमाएंगे सब पैसों को ख़राब कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, लॉसेस में ले जाएंगे। तो वहाँ पर आपको फिर से प्रॉब्लम्स आएंगी। तो जब आपको इस तरीके से प्रॉब्लम्स आती रहेंगी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं आप डे बाय डे बैक होते जाएंगे, बैक होते 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 फाइनेंशियल लॉस से आप लोन्स पे पहुंच जाते हैं, लोन्स से आप बैंक्रप्सी पे पहुंच जाते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मरकरी के अमाउंट पे आपको स्पॉट मिल जाएगा, ठीक है। जब स्पॉट मिल जाता है उनको मरकरी के अमाउंट पे, तो वो सोचते हैं कि चीटिंग कर लेते हैं। अब मान लीजिए उन्होंने चीटिंग करके एक स्कैम जीत लिया, एक स्कैम में वो सक्सेसफुल हो गए, लेकिन उनका मन तो नहीं भरा, अब लालच भर गया उनके अंदर। अब उन्होंने एक और अटैम्प्ट किया, थोड़ा सा उसमें फिर सक्सेसफुल हो गए, फिर उन्होंने तीसरा अटैम्प्ट किया और वो पकड़े गए। तो अब उनके ऊपर केस भी हो गया और फाइनेंशियल लॉस भी हो गया। जब फाइनेंशियल लॉस हुआ तो उनके जो स्कैम था सारा, वो सारा उसमें ब्लेम भी उनके ऊपर आ गया। तो उससे क्या हुआ, उनका वो सारा पैसा भी छिन गया और फाइनेंशियल लॉस की वजह से वो नेगेटिव में चले गए। जब वो नेगेटिव में पहुंच गए तो उनकी कंडीशन और ख़राब होती चली गई, और जब उनकी कंडीशन ख़राब होती चली गई तो अपने उस नेगेटिव को भरने के लिए उन्होंने फिर फाइनेंशियल हेल्प ले ली कहीं से। जब वो फाइनेंशियल हेल्प ले ली तो फिर वो लोन चढ़ गया। जब वो लोन चढ़ गया और उसको रीपे नहीं कर पा रहे तो फिर वो प्रॉब्लम्स में आ गए। तो जब वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है उनके ऊपर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका राहु डिस्टर्ब होता है, और साथ में अगर केतु भी डिस्टर्ब हो जाए तो और मुश्किल।
अगर राहु डिस्टर्ब होता है तो वो क्या करते हैं कि वो इजी मनी बनाने की कोशिश करने लग जाते हैं। वो टेक्नोलॉजी के हेल्प से सोचते हैं कि मैं आज पैसा कमा लूँ, किसी भी तरीके से मेरे पास पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए। अब मान लीजिए वो शेयर मार्केट में उन्होंने बिना देखे खूब इन्वेस्टमेंट्स कर दी। अब वहाँ पर क्या हुआ, ऑल ऑफ अ सडन मार्केट क्रैश हुई और एकदम ढम गिर गए नीचे। जब वो ढम गिरे तो क्या हुआ, फाइनेंशियल लॉस हुआ। अब या तो वो अपने आप को टॉर्चर करने लग जाते हैं, क्या कितने सुसाइडल केसेस सुन लेते हैं हम लोग, और या फिर वो इसमें से बाहर निकलने के लिए अपने घर की सारी चीज़ें बेच देते हैं, लोन्स ले लेते हैं, और फिर धीरे 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 क्या करते हैं, लोन्स बढ़ते 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 उनके ऊपर एक बर्डन बन जाते हैं और उनको परेशानी दे देते हैं। तो इस टाइप के स्कैम्स में पड़ना बहुत सोच समझ के करना चाहिए। एक्सेसिव मार्स का डेवलपमेंट होना, जब आपके मार्स के अमाउंट्स बहुत ओवर डेवलप्ड हो जाते हैं तो ऐसे लोगों के अंदर दिलेरी आ जाती है। उनको लगता है अरे बहुत आसान है पैसा कमाना, तो किसी चीज़ का डर नहीं है मुझे। उसके साथ अगर यहाँ पर प्लूटो का अमाउंट भी डेवलप हो गया उनका, तो बस फिर तो वो किसी भी लेवल तक रिस्क ले लेते हैं। जब वो रिस्क ले लेते हैं, सॉरी इस साइड, जब वो रिस्क ले लेते हैं तो क्या होता है, वो बड़ा गेम खेल जाते हैं। जब वो बड़ी गेम खेल जाते हैं तो वो और डाउन हो जाते हैं। जब वो और डाउन हो जाते हैं तो फिर वो क्या होता है, फिर फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। फिर जब फाइनेंशियल लॉस होता है फिर उसको ओवरकम करने के चक्कर में वो क्या क्या करते हैं, कोशिश कि किसी तरीके से इसको किसी के थ्रू ओवरकम कर लें। किसके थ्रू, लोन्स लेके, और फिर वो लोन्स ले लेते हैं। तो ऐसे सारे फैक्टर्स मिलजुल के कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर देते हैं। जिसका वीनस बहुत ओवर डेवलप्ड होता है, वीनस अगर ओवर डेवलप्ड हो जाएगा तो उसको इतनी लग्जरीज की आदत पड़ जाएगी, इतने कंफर्ट जोन की आदत पड़ जाएगी, वो इतना लेज़ी हो जाएगा अपने कंफर्ट जोन में कि वो मेहनत ही नहीं करना चाहता, लेकिन उसको कंफर्ट भी पूरा चाहिए। अब उसके पास पैसा ख़त्म हो गया तो वो क्या करेगा, वो जाके कहीं से सामान ले आएगा या कहीं से हेल्प ले लेगा, फाइनेंशियल हेल्प ले लेगा, और वापस करने का इंतज़ाम नहीं करके रखता। वो अपना नुकसान इस तरीके से कर लेता है। जब वो इस तरीके से नुकसान करता है तो कहीं ना कहीं क्या होता है, अपने कंफर्ट जोन के चक्कर में वो अपने ऊपर फाइनेंशियल बर्डन्स डाल लेता है। जब वो फाइनेंशियल बर्डन्स डाल लेता है, ईएमआईज़ पे सारी चीज़ें ले आया घर की, उसने एसी भी लगवा ली है, उसने फ्रिज भी ले लिया, उसने बड़ा घर भी ले लिया, सब कुछ ले आया और लोन्स ले लेके उसने अपने सारे काम पूरे कर लिए। लेकिन अब क्या हुआ, अब उसको उसके पूरा करने के लिए उसको लोन लेना पड़ेगा। जब वो लोन्स लेता है तो फिर उसके ऊपर फिर इंस्टॉलमेंट्स की बर्डन आ जाता है, और जब वो इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं कर पाता तो वो फाइनेंशियल क्रंच में आ जाता है। जब वो फाइनेंशियल क्रंच में आ जाता है तो डाउनफॉल शुरू होता है। डाउनफॉल होते 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 वो किसी भी लेवल तक गिर सकता है। इसी तरीके से जिन लोगों की हेडलाइन मून पे बहुत नीचे तक चली जाती है, वो इतने इमोशनल फूल्स बन जाते हैं कि सामने वाला उनको इमोशनली ब्लैकमेल करके कि मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, मुझे हेल्प चाहिए, मेरे को थोड़े से पैसों की ज़रूरत है, वो सोचते समझते भी नहीं है। वो सिर्फ ये उसका रोना देखकर उसको किसी भी लेवल तक फाइनेंशियल हेल्प कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, ये सारे फैक्टर्स जितने ज़्यादा बढ़ते जाते हैं हाथ में, उतने ही ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन्स और प्रेशर्स आते जाते हैं। जब बर्डन्स और प्रेशर्स आते हैं तो आपको फाइनेंशियल क्रंच भी आ जाता है। जब फाइनेंशियल क्रंच आता है तो आप लोन्स ले लेते हैं, और जब आप लोन्स ले लेते हैं तो सेटबैक्स लगते हैं आपको, क्योंकि आप उस लोन्स के बाद उनकी इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं कर पाते, तो फिर आप बिल्कुल ही फाइनेंशियल क्रंच में आ जाते हो। और वहाँ से आके आपको रियलाइज़ होता है कि मैंने बहुत गलत किया, मुझे ये स्टेप नहीं उठाना चाहिए था। तो आज की डेट में जितना कम से कम अपने ऊपर बर्डन डालें उतना अच्छा है। देखिए, हेल्थ लाइफ के अंदर सब चीज़ों की कोई सर्टेनिटी नहीं है। इतने बर्डन्स लेकर, इतने प्रेशर्स अपने ऊपर डालकर क्यों अपनी हेल्थ ख़राब करें हम। इसलिए हमें अपनी लाइबिलिटीज़ को कम करते जाना चाहिए डे बाय डे। अर्न करिए, हार्डवर्क करिए, थोड़े में रहने की आदत डालिए, और अपने लोन्स को रिड्यूस कीजिए, अपनी बैंक्रप्सी को अवॉइड कीजिए, फाइनेंशियल क्रंचेस को उससे अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए,
और लाइफ में ग्रो करने की कोशिश कीजिएगी। जब जब अच्छे पीरियड्स आए लाइफ में, उस पीरियड में अपने आप को फाइनेंशियली ग्रो कर लो, ना कि अपने आप को डाउन कर लो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू माय वीडियो। अगले वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशंस बताऊंगी, इसलिए मेरे साथ टच में रहिएगा। बहुत जल्दी मेरी नेक्स्ट वीडियोस आएंगी। इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको अपने फाइनेंशियल क्रंचेस को कंट्रोल करना चाहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।